होई है सोई जो राम रचि राखा। तो कर्म का क्या महत्व है? पूर्व जन्म के कर्मों का फल जीवात्मा को अन्य जन्मों में मिलता है, परंतु उसे तो अपने किए कर्म याद नहीं। क्या ये न्याय उचित है? न्याय और अन्याय की अगर हम बात करें तो कुछ गड़बड़ करके भूल जाना भी तो अन्याय हो जाएगा ना। चोरी करे कोई और फिर कहे मैं तो भूल गया, तो चूंकि मैं भूल गया हूं इसलिए अब मुझे कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कोई किसी का कत्ल कर दे, शराब पी रखी थी और गुस्सा आ गया और उसने मार दिया, और सुबह जब नशा उतरा तो लोगों ने कहा तूने उसे मार दिया, तो कहा मुझे तो याद नहीं है। तो भारत की कानून क्या उसको माफ कर देगी? चूंकि तुम्हें याद नहीं है इसलिए लेट्स फॉरगेट इट। आप रोड पे चल रहे थे, आपसे एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए। आप कहो मुझे तो जरा सी नींद की झपकी लग गई थी, मैं जानबूझ के थोड़ी मारा किसी को, तो क्या केस नहीं चलेगा? जानबूझ के नहीं मारा, श्योर, पर बेहोशी में, शराब की हो, नींद की हो, ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन ले जा रहा है, वो सो जाए, ट्रेन दूसरी ट्रेन में भिड़ जाए, तो वो भारतीय रेलवेज को ये कहे कि देखिए मैं भी इंसान हूं, जरा सी तो गलती हुई, जरा सी तो झोंक लगी, क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि कर्म का न्याय होता है, तो सबसे पहले ये बात समझिए कि न्याय करने वाली एजेंसी कोई आसमान में नहीं बैठी हुई है। न्याय करने वाली कोई एजेंसी होती तो हम लोग इतने होशियार हैं, रिश्वत दे के छूट जाते, दे लेके छूट जाते। आम बोली भाषा में कहते हैं मांडवाली करके छूट जाते। किसी पॉलिटिकल प्रेशर से छूट जाते, रिश्वत देके या प्रेशर देके छूट सकते थे। कई लोग यही तो करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां भोग चढ़ाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा चढ़ाया हुआ प्रसाद गुरु लेकर के खुश हो जाएगा और हमको जो भी कोई कष्ट, जो भी कोई तकलीफ है वो अब हमें भोगनी नहीं पड़ेगी। तो लो महाराज भेंट ले लो और हमारे कष्ट दूर कर दो। कोई हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहा है मंगलवार और शनिवार, मैक्सिमम भीड़ आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे कहां मिलेगी? हनुमान जी के मंदिर। बाकी सब दिन मंदिर सूना, हनुमान जी अकेले, कोई न पूछे। सैटरडे एंड ट्यूसडे लकी डे फॉर हनुमान जी, राइट? मंडे शिव जी, शुक्रवार देवी का मंदिर, सैटरडे शनि का मंदिर। जब हम गन्नौर से दिल्ली जाते हैं तो हमारे रास्ते में बड़े दो, छोटे छोटे तो कई सारे होंगे, दो बड़े मंदिर मुझे दिखते हैं। तो कभी कंफर्म ना हो कि आज दिन क्या है, आई रियली गेट इंफॉर्मेशन जस्ट बाय सीइंग द क्राउड आउटसाइड। और मुझे एक छोटी सी बचपन की बात याद आती, मैं सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक जो परिवार था, हम उन्हें बीजी बुलाते थे। ब्यूटीफुल
लेडी पंजाबी महिला, गोरी चिट्टी लंबी, वो खड़के वाली आवाज और सब पे रोब झाड़ने वाली, और पर दिल की बड़ी अच्छी। मैंने बल्कि पहला जो सत्संग है वो उन्हीं के आंगन में सुना था। एक महात्मा आए हुए थे, मेरी उम्र कोई 12-1 वर्ष की होगी जब मैंने उनको छत से देखा और समझने लगी कि ये कौन है। एक व्यक्ति जो चारपाई में बैठा है और बाकी सब नीचे बैठे हैं, और ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो उनके घर आना जाना मेरा था। उनकी पोती के साथ मेरी हम उम्र थी वो, तो खेलने के लिए उनके घर आना जाना होता था। उनके घर अक्सर हर प्रकार के साधु संत आते थे। एक वहां बहुत माने उस समय समझ नहीं थी, तो किसी ने कहा इनके घर में कोई काली कमली वाले संत आए। काले कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी जटा, हाथ में चिमटा। जिस दिन से वो होके गए उसके बाद से एवरी थर्सडे वो पीले चावल बना के बांटती थी। जैसे कैसे बड़े लोगों की बातें सुनी कि इनके घर में कोई भूत है, और वो बाबा कह गए कि वीरवार को चावल जो है प्रसाद बनाओ और सबको खिलाओ तो भूत चला जाएगा। अब वो बातें जब सुनी कि भूतनी भगाओ अभियान चल रहा है, तो मैंने मेरे उम्र की जितनी और मेरी दोस्त थी सबको कह दिए कि इस घर के चावल मत खाना, वो भूतनी आपके घर आ जाएगी। तो पूरे मोहल्ले के बच्चों को सिखा दिया कि इनके घर के चावल नहीं खाना, भूतनी तुम्हारे घर आ जाएगी। तो वो बेचारी बना के बैठी रही, आवाजें मारे कोई बच्चा। आज तक बच्चे टूट के पड़ते थे, फ्री हो मीठा हो तो बच्चे तो खुश हो जाते। कोई बच्चे ही नहीं आ रहे, चक्कर क्या हुआ। पर फिर बाद में मैं पकड़ी गई कि इसने खुराफात करी। लोग घरों में संतों को भी तब बुलाते हैं जब कोई दुख तकलीफ दूर करना हो, और लोग ये सोचते हैं कि भगवान के घर जाके कुछ चढ़ाएंगे तो दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, या अगर हम लंगर फ्री में लगा दें कहीं तो हमारे दुख तकलीफ की छोटी छोटी प्रसादी सबको मिल जाएगी। जितने लोग खाएंगे ना तो हमारे पाप कट जाएंगे। काश इतना आसान होता कि एक मंगल शनिवार को लड्डू चढ़ाओ, एक सोमवार को कहीं दूध चढ़ाओ और आपके पाप कट जाएं। अगर ऐसा ही होता तो रावण से बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं। रावण संहिता लिखने वाला, रावण ने जितने सुंदर उपमा के ग्रंथ स्तोत्र लिखे हैं शिव के, शायद ही किसी ने लिखे हो। तांडव स्तोत्र सबसे खूबसूरत स्तोत्रों में से एक है। चतुर्वेदी रावण, महाज्ञानी रावण, और रोज जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने वाला रावण अपने अहंकार के वश श्री राम के हाथों मारा जाता है। जिसने रावण संहिता लिखी, जिसने तांडव स्तोत्र लिखा, जो अपना शीश काट के शिव को अर्पण कर देता है, कोई भी व्यक्ति ऐसी शिव भक्ति तो नहीं कर सकता है। पर उसके बावजूद रावण को हम अहंकार का चिन्ह मानते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रावण को अहंकारी कहने की भी, क्योंकि उसके जो गुण हैं उन गुणों के सामने ये आपके अच्छे अच्छे संत भक्त भी कण के बराबर नहीं रह जाएंगे।
तो अगर कर्म का निर्णय बदलने के लिए हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ या चढ़ावा काम कर जाता, लोग यही उम्मीद करते हैं। मुझे मालूम आज की मेरी ये बात सुन के बहुत लोगों को कष्ट होगा कि ये क्या कह दिया। पंडितों की दुकान इसी पे चल रही है। कोर्ट कचहरी हो गया, शिव जी पे जल चढ़ाओ। कोर्ट कचहरी तलाक का केस हो गया, शनि के मंदिर में तेल चढ़ाओ, शनि चालीसा पढ़ो। मंगल भारी हो गया, हनुमान चालीसा पढ़ो, और तुम्हारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। सच में अगर मैं कुछ देर मान भी लूं कि ऐसा करने से ये होता है, तो पूर्व मीमांसा का दिया गया कर्म सिद्धांत तो झूठा साबित हो जाएगा। फिर श्रेष्ठ कर्म करने की जरूरत कहां, फिर शुभ कर्म करने की जरूरत कहां। अशुभ करिए, कुछ दान पुण्य करिए, आप छूट गए उसके फल से। तो एक अराजकता पूरे समाज में फैल जाएगी। आज अगर आदमी कुछ अच्छा करता है, कुछ दान करता है, कुछ पुण्य करता है, तो इसलिए क्योंकि उसके मन में ये बात बैठी हुई है, ये करने से मेरा लाभ होगा। अगर उसे ये कह दिया कि कोई लाभ नहीं होने वाला, सच जानना हनुमान जी का मंदिर खाली, शिव जी का मंदिर खाली, देवी का मंदिर खाली, और गुरुद्वारे भी सभी खाली हो जाएंगे। कोई क्यों जाएगा वहां पर? दुख कटता है, तकलीफ मिटती है, सुख मिलता है। ये भावना ही तो है जो लोगों को मजारों पे ले जाती है। तो कोई मजारों को पूज लेता है, कोई वृक्षों को पूज लेता है, कोई नदियों को पूज लेता है, और सोचता है ये करने से मेरा कर्म का बंधन छूट जाएगा। रही बात जब तुलसी कहते हैं होई है सोई जो राम रची राखा, तो ये अगर राम ने रच रखा है कि हम बुरे हों तो हम बुरे होंगे, राम ने रचा हम अशुभ करें तो हम अशुभ करेंगे, राम ने रचा हम बुरे हों तो हम बुरे हो जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है। जब ये कहा जाता है होई है सोई जो राम रची राखा, तो ये सिर्फ संकेत प्रकृति की ओर हो रहा है कि प्रकृति के जो नियम ईश्वर के द्वारा तय हुए हैं, उन नियमों से प्रकृति कभी बाहर नहीं जाती। पृथ्वी में नियम है ग्रेविटी, तो धरती अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं खोएगी। अग्नि ऊपर को जाएगी, जल नीचे को जाएगा, हवा बहेगी, प्राणवायु चलेगी, ये नियम है। So there isn't going to be any change in these rules. तो होई है सोई, तो किसके लिए कह रहे हैं? प्रकृति के लिए कह रहे हैं। जिस नियमों के साथ ही प्रकृति चलती है, दैट इज नॉन चेंजेबल, दैट इज नॉन चेंजेबल। आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या होगा इस विषय में, क्या ये श्लोक, क्या ये पंक्ति कोई असर करेगी या नहीं, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वंस अगेन। महात्माओं ने कहा 6 चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, हर मनुष्य के हाथ में नहीं है। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा संजोग, चौथा विजोग, पांचवा हानि, छठा लाभ। आपके जीवन में आप किन किन को मिलोगे, किस किस का संजोग होगा? बोले ये विधि हाथ। किससे भी योग होगा? विधि हाथ। बट यू नो व्हाट, जिसको विधि हम कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके कर्म पर आश्रित होती, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, वह भी आपके ही कर्म पर आश्रित होती है। लेकिन कभी कभी आसान करने के लिए कि कंफ्यूजन ना रह जाए, तो संतों ने कहा भाई ये 6 चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं, इसके लिए मत रो, बाकी सबके लिए रो लो।
एटलीस्ट कोई मर जाए तो मत रो, कहो विधि हाथ। कोई पैदा हो जाए तो कहो विधि हाथ, कोई मिल जाए कहो विधि हाथ, कोई बिछड़ जाए कहो विधि हाथ। फायदा हो गया बोलो विधि ने किया, हो गया नुकसान, बड़ी मेहनत करी, बिजनेस ठप, काम फेल, शादी तलाक में, दिस एंड दैट, तो सब विधि के मत्थे मर दो भाई, किसी को तो इल्जाम देना है ना, अब सारे इल्जाम आपके ऊपर थोड़ी रखेंगे हम। तो किसी के सर माथा, किसी के माथे पर ये ठीकरा फोड़ना है तो विधि के फोड़ दो। बट आई वुड स्टिल लाइक टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस, एंड दैट इज कि जन्म और मृत्यु का भी सीधा संबंध तुम्हारे कर्म से है। संयोग और वियोग, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, तुलसी कहते हैं पुण्य नहीं होए संत से मिलाप नहीं होगा। अच्छा पुण्य है, संत से मिल लिए, पुण्य खत्म तो बैग एंड बैगेज पैक। ये लोगों को बड़ी खुशफहमी होती, हमने सोचा हम गए गुरु जी के, अरे किसी गलत फहमी में हो तुम। अब आगे लोग ऐसे भी होंगे कि 80-90 साल के हो गए पर सत्संग का एक शब्द उनके कान में नहीं जाएगा। और फिर ऐसे अभागे लोग होते हैं जो संत को मिले पर उन्होंने अपना वर्तमान जीवन सही नहीं किया और भ्रम, संशय, अश्रद्धा और अशुभ कर्मों से उन्होंने पाप के कर्मों का ऐसा नया ढेर लगाया, नया ढेर लगाया, कह रही हूं पिछले से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने नया इतना ढेर लगाया कि उन पाप कर्मों के कारण उस व्यक्ति का वियोग हो ही जाएगा। पुण्य है संत मिले, पुण्य फल सुख। कोई मुझे कह रहे थे लोग बड़े बेईमान होते हैं अपनी बेईमानियों को छुपाने के लिए वो कभी कभी ज्योतिष का सहारा लेते। जैसे एक चेले ने कहा जी मेरी तो साढ़सती शुरू हो गई थी ना, इसलिए दशा खराब हो गई, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मैंने गलत काम कर दिए। तो दशा ने गलत काम करा लिए, मैं थोड़ी गलत हूं, व्हाट एन ईगो। दशा ने ये कराया, मैंने किया, तो मेरा तो कोई दोष ही नहीं। तो बुद्धि भ्रम और संशय से अपने आप को पथभ्रष्ट कर लेती। मैंने इस व्यक्ति के आए हुए पत्र को देख के बस इतनी भर टिप्पणी करी कि अगर बुद्धि सही हो जाती तो वापिस आके क्षमा याचना कर लेती। गुरु का कार्य कभी कभी कठोर होना भी होता है और कभी कभी नर्म होना भी होता है। तो अगर ईमानदारी से व्यक्ति पश्चाताप करे तो उसको दूसरा मौका क्यों ना दिया जाए, श्योरली दिया जाए। परंतु व्यक्ति अपनी सारी गलतियों का ठीकरा भाग्य पे फोड़ रहा है, प्रारब्ध पे फोड़ रहा है और अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार। तो फिर ऐसे बेईमान व्यक्ति को जो क्षमा भी सच से ना मांग रहा हो, हम क्या क्षमा देंगे? राइट? मैंने कहा अब देखो उसकी दशा लागू हो रही है कि सत्य है नहीं, स्वीकृति करेगी नहीं, हमसे क्षमा होगी नहीं, और वो हमेशा ये कहती रहेगी कि मेरे भाग्य ने मुझको गुरुजी से दूर किया। किसने किया? भाग्य ने। भाग्य ने दूर नहीं किया। किसने किया? उसके स्वयं के कर्म ने। It's very easy to put everything on the destiny, that because I was destined to do so and so, hence I have done this. So please don't blame me, blame my destiny, and I'm such a
sincere and honest and a nice person, and please don't hate me for whatever actions have been done by me have happened because of my destiny, because of my previous karma. Okay, we accept it. Now your previous karma are going to give you the fruits of your karma. Please accept it. Don't yell, don't cry, don't say I'm suffering. You cannot choose one thing and reject another. कर्म का सिद्धांत में मैं फिर कह दूं, हमें कोई बाहरी एजेंसी कर्म का फल नहीं देती है। कर्म वह ऊर्जा है जो आपके द्वारा रिलीज होने पर आपके ही पास लौट के आ जाती। इसलिए जब आप शुभ करेंगे तो शुभता लौट के आप तक आएगी, आप अशुभ करेंगे तो अशुभता लौट के वापिस आएगी। इट्स जस्ट लाइक कि मैं बॉल को ऐसे दीवार में लगाऊं, मारूं मैं, तो बॉल वापिस पलट के मेरे ही पास तो आएगी, कहां जाएगी? मैं बॉल को हवा में उछालूं तो बॉल नीचे तो आ ही जाएगी ना ऑटोमेटिकली। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने बॉल उछाली एंड गो गॉन वेंट हो गई, बॉल वापिस ही ना आई। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम गेंद दीवार पर मारते हैं, गेंद वापिस आती है। हम आकाश में उछाल लें तो भी वो नीचे वापिस आती। तो कर्म का सिद्धांत यही है, जब भी आपके द्वारा वाणी से, काया से, विचार से कोई भी कर्म होगा, वो कर्म एक गेंद हो गया है जो समय की दीवार पे टकरा के वापिस आप तक लौटेगी। इसलिए हम अशुभ करेंगे, अशुभता वापिस आती, और याद रहे जब ये वापिस आती विद एक्स्ट्रा फोर्स आती है। जैसे मान लो आपने जहां गेंद मारी वो दीवार ना हो के कोई कपड़े की, स्पॉन्ज वाले कपड़े की कोई दीवार होती, और आपने जब बॉल फेंकी और तो that will take away the momentum of the ball. If you hit that ball on a soft surface, so the ball will not come back with the same attack. But if the wall is concrete and you throw the ball on the wall, it will come back with some extra force which the wall is going to give. Karma says, whatever energy you will release through your actions done by tongue, body or mind comes back to you with some extra added force. That is what you call the destiny is. तो आप नहीं चाहते कि आपके पास दुख आए, तो फिर उन कर्मों से बचिए। अब रही बात, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत पुण्यशील हैं, आप बहुत धर्म कर्म वाले हैं, तो भी मृत्यु तो होगी ना, तो भी शरीर तो बूढ़ा होगा, आप उसे तो नहीं रोक सकेंगे। तो इसे हम कहेंगे होई है सोई जो राम रची रखा। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर को मृत्यु होगी, जो लोग जीवन में मिलेंगे वो बिछड़ेंगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर। बहुत लोगों ने अपने आलस्य को प्रबुद्ध करने के लिए इस पंक्ति का सहारा लिया कि जो राम ने सोच रखा है वही होगा, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बैठ जाओ आलसी होके, और जो होएगा होएगा, जो नहीं होएगा वो नहीं होएगा। बट दैट्स नॉट द केस, वो तो होगा नहीं। तो प्रकृति के विधान को मनुष्य चाहे तो बदल नहीं सकता। माने आप चाहें प्रवीण जी की अभी कभी रात हो जाए, होएगी क्या? सूरज आपकी बात सुन नहीं रहा है, वो अपने नियम से चल रही। होई है सोई जो राम रची रखा। आपको अभी कभी बारिश हो जाए, आपको भाई बैजू बाबरा ने राग मेघ मल्हार गाया, बारिश कर दी थी, मैं भी
ट्राई तो कर ही सकता हूं, और आप करिए, जरूर करिए, लेकिन प्रकृति अपने नियम से चलती है। संत लोगों ने कहा कि जो चीजें अपने पावर के ही बाहर हैं, उसके बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करिए। इसलिए जीवन में या तो पूरा श्रेय अपने कर्म को दीजिए, अच्छा हो बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो, शत्रुओं की मित्र हो, जब कोई मिले तो जानना, कोई पुण्य कर्म जागेगा तो कोई मित्र मिलेगा, कोई पाप कर्म जागेगा तो कोई शत्रु मिलेगा। और कभी कभी पाप कर्म ऐसा होता है कि मित्र शत्रु हो जाता है, और कभी कभी यह भी होता है कि जो शत्रु है वो मित्र हो जाता है। भरोसा नहीं करने का, यहां किसी का भी भरोसा नहीं करने का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाइस मंत्र ना, दैट इज लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, डोंट बी सरप्राइज्ड, टेक इट ऑन योर स्ट्राइड एंड मूव ऑन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मत कहो ये कैसे हो सकता है, नेवर से दिस डायलॉग, बोलो सब कुछ हो सकता है। फलां की बीवी भाग गई, बोले हो सकता है। फलां ने दूसरी शादी कर ली, बोले वो भी हो सकता है। आसमां में छेद किया हमने, बोले ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सच ये है कि अगर ये बात सही से याद हो जाए, याद में रह जाए, तो हम कम से कम परेशान तो नहीं होंगे ना। Accept it whatever is happening. Change what you can, and whatever you cannot change, just accept it gracefully and nicely. Don't fight with it. प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आलसी होकर बैठ जाओ। ये आलसियों की बड़ी फेवरेट पंक्ति है, होई है सोई। एक माँ ने बच्चे से कहा बेटे पढ़ ले, एग्जाम आ गए सिर पर। वो कहते होई है सोई जो राम रची रखा, मम्मी काहे फिक्र करती है, पास होना होगा राम जी करावेंगे, और फेल होना होगा तो मैं हो ही जाऊंगा, चाहे मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, चिंता मत करो। क्या करो, बोले यही बोल, हो ही है सोई जो राम रची रहा। इन में इट इज अ वेरी गुड थिंग, पर फिर आलसियों प्रमादियों ने जीवन में अवनति को प्राप्त किया है। उन्नति माने प्रोग्रेस, तो अवनति रिग्रेस। तो अपने कर्तव्य, अपने कर्म से पीछे नहीं हटने का, कर्म अच्छे से करने का, पर कर्म का फल वही होगा जो हम चाहेंगे, ये आवश्यक नहीं। तो जब कुछ ऐसा हो जो हमें स्वीकार नहीं है, whenever that happens, remember this, होई है सोई जो राम रची रखा, नो प्रॉब्लम। उषा रोहतक से हाँ पूछते हैं, आपने एक बार ये कहा कि जो औरत घर में नहीं रह सकती वह आश्रम में नहीं रह सकती, तो आश्रम में आके रहने की इच्छा होती है। आपके ये वाक्य ध्यान में आते ही हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि मैं आलसी हूं, लोग कहते घमंडी भी हूं, क्योंकि मैं हर किसी से बात करना पसंद नहीं करती। संगति खराब होने की वजह से चुगली, निंदा और कंपैरिजन करके झगड़ा करने की आदत हो गई है। पर आश्रम आकर, यहां रहकर खुद को बदलने और साधना करना चाहती हूं। उषा जी ये देखिए, आपने ना अपने आप से पूरी बात कह दी है, पर जाने कहां आपको कंफ्यूजन हो रही है और किस जगह पे हो रही है। पहली बात ये, किसने आपको कहा कि आश्रम की सीमा के अंदर आते ही आप बदल जाएंगी? इतना आसान होता तो उफ,
हम ये बात कह न रहे होते जो अब अभी कहने वाले हैं। मैं इसका उत्तर देती हूं एक बौद्ध कथा से। बुद्ध के भिक्षुओं का प्रवास था और एक नया नया भिक्षु जिसका नाम बतीसा था वो आया, और बतीसा की आदत कुछ ऐसी कि वो हमेशा किसी न किसी की आलोचना करे, बुराई करे। जब वो भिक्षा करने जाए, कोई अगर अच्छा सामान देता तो भी बुराई करता कि ये अपनी अमीरी हमें दिखा रहा है, हमने बड़े बड़े अच्छे देखे चीजें, ये क्या होता है। और कोई अच्छी भिक्षा न देता गरीब आदमी तो वो उसकी भी निंदा करता। कोई चुप रहता तो निंदा करता, कोई बोलता तो निंदा करता, कोई मोटा होए तो निंदा करता, कोई ज्यादा कमजोर होए तो निंदा करता। आलोचना की आदत इतनी हो गई थी उसकी कि वो छोड़ता ही किसी को नहीं था, और तो और फिर कुछ समय बाद वो बुद्ध की भी आलोचना करने लग गए कि बुद्ध को ये नहीं कहना चाहिए था, बुद्ध को उसके घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, बुद्ध को उस प्रश्न का ये उत्तर नहीं देना चाहिए था। अब जो बाकी भिक्षु थे उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि ये आदमी दूसरों की तो बुराई कर ही रहा था, अब ये बुद्ध की भी बुराई कर रहा है। तो एक दिन सब लोग बुद्ध के सन्मुख गए और कहा कि हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा गुरु भाई है ये सबकी आलोचना करता है, सबकी निंदा करता है, और तो और ये आपकी भी निंदा करता है, तो इसको कुछ मार्गदर्शन दीजिए। वो सबके बीच में उठ के खड़ा हो गया और बतीसा भिक्षु कहता है कि तुम लोग सब षड्यंत्र करके मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। क्योंकि सच भी है ना, जो बेहोश आदमी है उसको कहां खबर रहती है, कहां याद रहती कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तामसिक आदमी के मुख से बुराई निकलती है पर वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता है कि मैं बुराई कर रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं। दूसरे लोग कहेंगे कि तुम ये कर रहे हो तो उसमें चिढ़ता है, तुझे ज्यादा अकल है। वही काम बतीसा ने किया। बुद्ध ने उसे शांत होने का इशारा दिया और कहा जरा शांत होकर के बैठो और कुछ समय श्वासोच्छ्वास को देखो। पहले calm your mind first, observe your breath and then listen to what I have to say. बुद्ध ने कहा, इस सूत्र है, जो पर निंदा करता है उसे न दिन में न रात में कभी भी ध्यान फलित नहीं हो सकता। जो चुगली करता है उसे न दिन में न रात में कभी भी ध्यान की शांत अवस्था की अनुभूति नहीं होगी। तो अपने समय को व्यर्थ मत करो। ए भिक्षु, सावधान होकर सुनो और अपने चित्त को कलुषित होने से बचाओ। एक बतीसा के बहाने बाकी भिक्षुओं के लिए ये एक अच्छा उपदेश हो गया। कोई ये कहे मुझे मालूम है मैं चुगली करता हूं पर फिर भी चुगली छूटती नहीं, तो इसका मतलब अभी आप चुगली के उस कुकर्म को, कुकृत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे। छोटी सी बात कह रहे तो कभी कभी झूठ बोल लिया, कभी कभी चुगली कर ली, कभी कभी आलस्य कर लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं, ये बात अपने अनुभव से ये बात कह रही हूं। इस आश्रम में 99 में आए हैं और उसके पहले भी बहुत सारे लोग सेवा में आए, रहने को आए, साथ आए। कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 10 साल में भी
और कोई 16 साल में भी चले गए, कम से कम नहीं तो 20-21 लोग। आई कैन से दैट। आके भी फिर जाना पड़ा। और ये भी सच है, कईयों को जाना पड़ा और कईयों को मुझे भेजना पड़ा। आप ये कहो कि आश्रम की 4 दीवारी में आते ही आप सडनली सात्विक हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, गप है। इससे बड़ी झूठ बात कोई नहीं हो सकती। बल्कि ये मैंने देखा कि जब तक घर रहते हैं एक तड़प होती है, गुरु के जाना है, गुरु के जाना है, गुरु के जाना है। और जब घर छोड़ के यहां बैठ जाते तो वो तड़प भी खत्म हो जाती। और जब वो तड़प भी खत्म हो गई तो पीछे क्या बचा? चुगली, निंदा, आलस्य, प्रमाद। अब वही चुगली, निंदा, आलस, प्रमाद को जब मैं देखूंगी तो क्या मैं खुश होऊंगी? पर इस बीच घर छोड़ के आने का अभिमान, दूसरों को त्यागी होके दिखा दिया उसका अभिमान, दुनिया के लोगों ने आके जो हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम किया और इज्जत दी, अरे वाह वाह वाह, आपने तो कितनी तपस्या करी है, वाह वाह वाह, आप तो गुरु जी की सेवा में है। ये जो सम्मान का जहर पिया और अहंकार, तो एक पुष्टि हो गई कि हम भी कुछ हैं। तो हालत खराब हुई कि अच्छी? प्रमाद, झूठ, आलस्य और अहंकार जब तक चित्त में है, जगह बदल लेने से वो चित्त से जाएगा नहीं। कि आप रोहतक छोड़ के आश्रम रहने लग जाओ, उससे आपका मन बदल जाएगा, ये बिल्कुल असत्य बात है। बल्कि मैं तो ये कहती हूं, घर ही रहो, कभी कभी मिलो, है ना, कभी कभी मिलो। शायद कभी कभी मिलने के बाद कुछ बात दिल में रह जाए और तुम फिर सोचो कि अच्छा हम तो ये कर ही नहीं रहे, अच्छा चलो करते हैं, चलो कुछ तो करेंगे। और मेरे को भी आपके साथ अधिक सख्त होने की जरूरत नहीं रह जाएगी, because you don't want to change and I don't have to change, so I am happy and you will be happy. जैसे कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए तो नर्स इंजेक्शन भी देगी, और अगर फूड पाइप में पाइप डालना पड़े या पेट क्लीन करना है या बेरियम एनीमा देना पड़े या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना पड़े या उसकी चोकिंग हो गई, लंग्स कोलैप्स हो गए तो सेंट्रल लाइन लगानी पड़े, बड़ा बड़ा कष्टदायी काम है। और मरीज कहिए क्यों कर रहे हो अत्याचार मेरे साथ? Have you seen somebody who has this pipe going in through their mouth for food? It's a thick pipe and the person is so suffocated and the person is, I have seen patients try to remove the pipe, just want to push it out, pull it out. And then their hands have to be tied by the hospital bed and the nurses are doing that. His hands are tied, the pipe is in the mouth, and the pipe is going in in the urethra, and there's a pipe going in the stomach for this and that. What a torture! But are the nurses giving the torture, or the nurses are doing this so that the person gets healed? If this person would have been at home, no pipes, no torture. But the person is brought in a hospital ICU, all torture, the so-called torture will happen onto the person. So what is good? To be at home and no torture, or to be at a hospital and get tortured? Ashram is like a hospital. I am like a doctor, and I am a very good doctor who has a very good hands. So whenever I'll see the ego's head cropping up, I am going to swish my sword and try to cut it out. And you are going to dodge me to save your ego. Hence lies,
deceit, anger, that takes over. ये तो ऐसे हो गया कि आईसीयू से पेशेंट के सब पाइपें वाइपें लगी थी, उसने सारी पाइपें निकाली और हॉस्पिटल से भाग गया। कोई भी डॉक्टर उस मरीज के पीछे तो नहीं जाएगा। घर वाले चाहे थोड़ा पीछा कर लें, पर घर वाले कर क्या सकेंगे, ठीक तो डॉक्टर ने करना था। तो आलस्य, प्रमाद, क्रोध, अभिमान, चुगली, निंदा, ये वो बीमारियां हैं जो बीमारियां आश्रम की चार दीवारी में रहने भर से दूर नहीं होती हैं। उसे दूर करना पड़ता है, और जो ये दूर नहीं कर सकता है, मुझे स्वामी बुआ जी याद आते। वो एक आसन होता है जिसमें एक जो पांव है वो नीचे है, और सामने से जो हाथ है, बांह जो है स्ट्रेट सामने ऐसे किया, और पीछे से वन लेग इज डाउन एंड द वन लेग इज अप इन द एयर, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड द आर्म इज स्ट्रेट, द ऑपोजिट आर्म इज स्ट्रेट। तो यूं हुआ ना, ये यूं हो गया ना, बांह आगे आ गई, पैर पीछे गया। तो ये उनका साइन होता था। जब कोई टेढ़ा आदमी उनको मिलने आ जाए और फालतू की बकवास करे, he would do this। मतलब अब सोचो ना, स्वामी जी ऐसे खड़े हैं और वह आसन करे और उनका पैर उठा तो क्या होगा? आउट। चंद्रायण आसन, आउट। तुम तुम्हारी बेईमानियों से छूटना ना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। तुलसी कहते हैं, जो गुरु शिव बिरंच सा होई। अगर गुरु शिव जी भी हो जाए, विष्णु भी हो जाए, पर अगर तुम ना बदलना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। शिव जी भी चाहे नहीं बदल सकते, विष्णु भी चाहे नहीं बदल सकते। हम तो एक बिल्कुल साधारण से इंसान हैं शरीर की दृष्टि से। तो मैं आपके अंदर की चुगली, निंदा और झगड़े करने की प्रवृत्ति को कैसे छुड़ा लूंगी? सत्य ये है। आपने ये लिखा कि आपको ये दिखता है। मैं सोचती हूँ उषा, आप बहुत समझदार हैं कि आपके नोटिस में आ रही हैं ये चीजें, कि आपके मन में ये सब है। अब दूसरा काम करो, चित्त को निर्मल बनाओ। और चित्त को निर्मल बनाने के लिए आश्रम आके रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विवेकी होने की जरूरत है। विवेकी बनो। जैसे कोई तुम्हारे घर में कचरा आके फेंके तो तुम उसको मना क्या नहीं करोगे कि मेरे घर में कचरा क्यों फेंक रहे हो? तो कोई किसी की निंदा करे तो तुम तुम्हारे कान में उसको क्यों डालो? बट यू नो व्हाट, हमें बहुत पसंद है। इसीलिए तो लोग जब मिलते हैं एक दूसरे को तो पूछते हैं, अच्छा और सुनाओ। एक महिला को बड़ी आदत थी चुगली खाने की, तो उसने पूरे मोहल्ले भर के लोगों की चुगलियां कर दी। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये। 2 घंटे बीत गए। फिर कहती अच्छा बहन चलती हूँ, अब अपने घर थोड़ा खाना वाना भी तो बनाना है। सहेली कहती ले तो कुछ और तो बताना। कहती पहले ही जो नहीं हुआ उससे ज्यादा ही बता चुकी हूं, और क्या बताऊं? जितना मैंने कहा इतना भी कहां हुआ था, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? तो अब तो चलती हूं, कल मिलती हूं तो फिर बात बताए। वी लव गॉसिपिंग, वी लव गॉसिपिंग, वी लव टू वेस्ट आवर टाइम, and we love to pick on negativities and errors of other people, thinking that we are doing a great thing by doing that.
But actually every time when you pick on to somebody's negativity, that negativity will sit in your own mind and it will remain as a resident in your mind. जब आप किसी की बुराई सुनते हो तो वो बुराई आपके मन में आके घर कर जाएगी, बस जाएगी। जब आप किसी की बुराई सुनते हो तो कानों के जरिए वो बुराई आके आपके मन में परमानेंट बैठ जाएगी। कोई तुम्हारा कपड़ा गंदा करे तो तुम परमिट नहीं करोगे, भाई मेरे कपड़े क्यों मैं लेकर रहे हो। और कोई तुम्हारा मन गंदा कर रहा है और तुम मजे से करवा रहे हो। इस अविवेक को ठीक करो। ये एक अच्छी बात है जो उषा ने लिखी, क्योंकि अपनी कमी को स्वीकार करना आसान काम नहीं है। चुगलखोर कहेंगे मैंने कब चुगली करी, झूठ बोलने वाले कहेंगे मैंने कब झूठ बोला। कुकर्म करने वाला अपने कुकर्म को जस्टिफाई करता है, स्वीकार नहीं करता। आप स्वीकार कर रही हो, ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए कि जिस चीज के करने से मेरा मन मैला हो मैं वो काम नहीं करूं। और आलस्य, जब मुझे मालूम है कि मेरे आलस्य है तो अपने आलस्य को खुद ही तो दूर करेंगे ना, कोई और कैसे कर सकता है। वो छोटे बच्चे देखे, उन्हें आप बिस्तरे से उठाओ, स्कूल जाने की उन्हें इतनी नींद आ रही होती है, माँ उससे बाथरूम में भेजती कि बेटा नहा ले, वो बाथरूम में चौकी पर बैठे सो जाएगा। उसको कमोड पे बैठाती है, पॉटी कर ले, आधे घंटे बाद देखती वो अभी तक वहीं बैठा सो रहा। फिर 2-4 झांपड़ इधर उधर से पड़ते हैं ना। जब फिर कभी कभी देखा कोई बच्चा हंसता हुआ स्कूल जाता हो रो रो के, because the most favorite time of a child is to sleep, and that is the time when all schools open, so they have to sacrifice their nice sleep to go to a school, and that is the reason all students deep in their heart really hate their teachers. They will, because they don't understand the value of education, but they know what is the beauty of sleep. So अपना beauty sleep छोड़ के जो जाना पड़ता है, तो ऐसे में माँ को बड़ा जल्लाद का काम करना पड़ता है। वो थप्पड़ मारे, पीटे, ठंडा पानी सर्दी में डाले, कुछ भी करे, घसीटे फसीटे उसको स्कूल की रिक्शा या बस में चढ़ाते कि जा बेटे अब पढ़ के आ। तो उसे ये समझ नहीं लगती है कि वहां जाके मैं पढ़ूंगा क्या। आधे टाइम तो वो बच्चा जिस क्रोध में रहता है ना, इसी कारण उसको कुछ समझ नहीं लगती है टीचर बोल क्या रही है। तो आलस्य को पुरुषार्थ से हम दूर कर सकते, तो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से उसे दूर करिए। प्यार और मोह के बीच कोई डिमार्केशन लाइन है, और यदि है तो उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? कृपया माँ बाप और संतान के संबंध को लेकर इस विषय पर हमारे चक्षु खोलिए। प्रश्न आया है सोनाली का। डिमार्केशन लाइन तो डेफिनेटली है। जैसे तुम तुम्हारी ही मां की सेवा करोगी कि दुनिया की हर मां की सेवा करोगी? आ गई ना डिमार्केशन लाइन। दुनिया की कोई मां बीमार हो जाए, अस्पताल पहुंच जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ होगा? पर डिमार्केशन लाइन आ गई, ये मेरी मां है। दैट इज, ये जो मेरी है ना वर्ड, दैट इज द डिमार्केशन लाइन। ये मेरे हैं इसलिए मैं इनसे प्यार करूं, ये मेरे हैं इसलिए मैं इनकी सेवा करूं। ये मेरापन हमें ममत्व में डालता है। मैं का संबंध जब पर से होता है
या यूं कहें, मैं के विस्तार को ही हम मेरा कहते हैं। मैं के प्रतिबिंब को मेरा कहते हैं। मेरी इस मैं की प्रतिबिंब जहां जहां पड़ती है वहां वहां मेरे मन की रस्सी बंध जाती। मेरी मां, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, आई विल नरेट यू। 2 दिन पहले हम पासपोर्ट ऑफिस में जाना हुआ फॉर सर्टन वर्क, तो उसमें मेरी प्रेजेंस की जरूरत थी कि जाना पड़ेगा। मैं गई तो वहाँ के जो ऑफिसर थे, ही वाज वेरी काइंड एंड नाइस। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बैठाया, तो बाहर कूपन्स, लाइनें, सब टोकन, वो सब चल रहा है। पर टू सेव मी फ्रॉम पीपल, क्योंकि मतलब अच्छा वही है, वही है, वही है, वही है, तो खुसर फुसर और आजकल फिर जो सेल्फियां चालू हो जाती हैं। एक माता जी तो ऑफिस के अंदर घुस गई ताबड़तोड़, और बड़ी खुश होकर कह रही, मैं 8 साल बाद देख रही हूँ, मैं 8 साल बाद देख रही हूँ। इतने तो फोन निकाल लिया, तो ऑफिसर को कहना पड़ा, मैडम बाहर जाइए, यू कैन नॉट डू दिस। उसमें इतना बड़ा बोर्ड लगा था, डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन्स। तो मैं वहां बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप अपना काम करते रहिए, आई शुड नॉट बी बादरेशन, सो आई एम जस्ट सिटिंग नाइसली, थैंक यू फॉर द सीट, प्लीज कीप ऑन वर्किंग। तो लोग आ रहे हैं, उनके एप्लीकेशन को वो ओके या रिजेक्ट कर रहे हैं। एक बंदा आया मेरे सामने, तो उन्होंने, अब उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, तो वो उसको कहता है कि आप पहले जवाब दीजिए कि पहली एप्लीकेशन में आपने अपनी मां का नाम लिखा सुषमा, और इस बार आपने अपनी मां का नाम लिखा है कृष्णा, तो ये क्या है? तो कहता जी मेरी मम्मी भी आई है और वो एफिडेविट दे रही है इस बात का कि मैं कृष्णा हूं। तो कहते पर तेरी मां कृष्णा है कि सुषमा, तो ये 2 नाम क्यों? मैं वेट करती रही, ये बंदा बोलेगा क्या? भाई मां का नाम सुषमा कृष्णा में इतनी कंफ्यूजन कैसे हो गई? आप अपना नाम नहीं भूलते हो, अपने मां अपने बाप का नाम नहीं भूलते हो, तो रीजन क्या? बट यू नो व्हाट सोनाली, मैं ये जवाब जान ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को बाहर जाना पड़ गया। So I have no idea why that person wrote 2 different names in the passport form. One time different name of mother, another time different name of mother. I really wanted to know. तो वो जो बंदा मेरे सामने कही जाए, नहीं जी मेरी मां भी आई है एफिडेविट देने के लिए, तो मैं क्या करूं आप बोलो? वो कहते हैं आप कागज में लिख के लाइए, कोई एंडोर्स करे कि ये तुम्हारी मां है और इसका नाम ये है, ये हमें चाहिए, इसके बगैर हम आपका पासपोर्ट ओके नहीं करेंगे। हो सकता है हो सकता है कि उसे बाद में पता चला हो कि बायोलॉजिकल मां कोई और थी, इसने मेरे को गोद लिया है, तो उसने इस वजह से नाम चेंज कर दिया हो, या क्या भी कारण हो सकता है। आदमी की ममता किस मां से होगी, सुषमा से कि कृष्ण से? कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने, पर कृष्ण को मां यशोदा लगी। क्यों? कृष्ण का भाव, प्रेम, वात्सल्य यशोदा से हुआ। तो कृष्ण का मैं यशोदा के शीशे पर प्रतिबिंबित हुआ, तो वो मेरी हो गई, इसलिए वो प्यारी हो गई। पर चूंकि कृष्ण कृष्ण हैं, इसलिए उनका ममत्व न यशोदा पर गया और न ही देवकी पर गया, इसलिए वो ममत्व से रहित और ममता से रहित ही रहे, और वो नितांत प्रेम में रहे, देवकी के लिए भी और यशोदा के लिए भी। जहां रस्सी कोई नहीं वो प्रेम, जहां मैं की रस्सी है वो ममता। मेरी कार, मेरा मकान, मेरा स्कूल, मेरी मां, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरा नौकर,
मेरे पुराने कपड़े, कहां कहां मेरापन नहीं है। और थोड़ा सा देश से बाहर चला जाए तो मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा धर्म, हमारा मैं जहां जहां जुड़ता है वो मेरा हुआ, और जहां जहां मेरापन आया वहां वहां ममता आ गई। तो मैं, मेरा और ममता, ये रस्सी है, ये इक्वेशन हो गई है। मी, माइन gives birth to attachment. When this me gets attached with any object and creates a relationship, that relationship is called attachment. And when we cut this cord of attachment, that you are there, the thing is there, but there won't be any bondage. So how to be bondage free? Snip. Cut it out. राजेंद्र यादव जी, मैं एक प्रेमी होना चाहता हूं, एक भक्त होना चाहता हूं। मुझे बहुत विश्वास है कि आप अपने आशीष वचनों द्वारा कुछ बताएंगे, समझाएंगे, तो मैं जरूर हो जाऊंगा। कृपया कुछ तो बताइए। कुछ क्या, हम बहुत कुछ बताएंगे, चिंता ही नहीं करो। हैदराबादी में बोलते चिंता न करो। भक्त बनना है तो भक्तों की संगति में रहो, प्रेमी बनना है तो प्रेमियों की संगति में रहो। अभी आप जिनकी संगति में हैं, अगर वो प्रेमी नहीं हैं, अगर वो भक्त नहीं हैं, तो फिर वो कौन हुए? अभक्त, अप्रेमी। तो अभक्तों, अप्रेमियों की संगति करेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। हमारा समय किनके साथ बीतता है? एंड फॉर श्योर, अगर हमारी संगति सही नहीं है तो हमारा मन कभी सही नहीं हो सकता। वृंदावनी भाषा में उसको कहते हैं कि ए कृष्ण, हम तुमसे क्या, जो तुमसे प्यार करते हैं, अगर हम उन्हीं से प्यार करना सीख जाएं तो शायद प्रेम के पथ पर कुछ 2 कदम हम भी चल जाएंगे। क्योंकि तुम्हें तो अभी देखा नहीं, तेरी मूर्ति है, तेरा चित्र है, अभी तुम्हें तो देखा नहीं, तुमसे मोहब्बत कैसे करें? पर तेरे संतों से हम प्यार करें, तेरे रसिकों से हम प्यार करें, जो तेरा नाम स्मरण करते हैं हम उनसे प्यार करें, जो तेरा गुणगान करते हैं हम उनके संग बैठें। तो जितना जितना कानों से संगति, माने अच्छे शब्द सुनना, हरि चर्चा सुनना, भागवत सुनना, आंखों से संगति। अब आप आंखों से बैठे अपने मोबाइल फोन पे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल देख रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है। These days everything is there and our dirty minds love to gorge on the dirt. कुछ समय की बात है, हमारे एक शिष्य बैठे हुए थे और एक मिलने आए हुए थे, वो बैठे हुए थे, तो उनसे बात होने लगी। ये जो मिलने आए थे वो कहते मैं अपने ना फोन में अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये फोटो आई। जब उन्होंने कोई फोटो दिखानी चाहिए तो वो फोटो जो वो दिखाना चाह रहे थे वो ना निकल के किसी बिकिनी मॉडल की फोटो आ गई। एंड ही वाज सो एम्बैरेस्ड, जैसे फटाफट उसको हटाया, सॉरी सॉरी किया, फोन अपने हाथ में किया, फोन को तो फोटो पहले अच्छे से ढूंढ ली उन्होंने, और फिर पीस ऑफ चेयर, कुछ फर्नीचर का था, उसके विषय में बात हो रही थी, तो दिखाना तो वो था, निकल ये आया। अब मैं नहीं जान रही क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पर मैंने इतना जरूर पूछा, मैं क्या हुआ, क्या तो एक अचानक लाल क्यों हो गए? वे नॉर्मल हैं भाई, उनकी स्किन टोन, ये सडनली व्हाई डिड ही गो रेड, व्हाट हैपेंड? बोले कुछ नहीं, उनके कुछ शौक हैं जो प्रकट हो गए थे।
आजकल तो सच्ची बात यह है, आपके मन में क्या चलता है तो देखो जानना बड़ा मुश्किल सा काम है। आपके फोन में क्या चलता है वहां से सब कुछ पता चल जाता है। आप कैसा देखते हैं, इन आंखों से क्या दर्शन करते हैं। जब मैं बोलती हूं ना संगति सही करो, तो वो आंखों की संगति भी है, कानों की संगति भी है। तुम कानों से क्या सुनते हो? So we need to check on to the inputs. Whatever goes through our senses in our mind will have an impact. So when we say be associated with lovers of God, then I mean that your eyes should be seeing only that which makes your mind more pure. You should listen to those words which will make your mind more pure. You should eat that food which will make your mind more pure. Right? And you should touch only that stuff which brings out beauty in your mind and love in your mind. This is the way to channelize your mind. What goes in comes out. If bad stuff goes in, the bad stuff is going to come out. Watch a horror movie for 3-4 nights. By 5th night, you'll be seeing the demons everywhere, ghosts everywhere. मेरे को एक लड़की का पता है, वो लॉस्ट इन हर थॉट्स ऑल द टाइम्स, ना विचारों में ही गुम रहती हमेशा। तो वो जैसे कुछ काम कर रही है, जैसे वो कपड़े प्रेस कर रही है, आयरन कर रही है, और आयरन करते वो विचारों में खोई पड़ी। तो हल्की सी आवाज कर दो तो उसे ना इतना जैसे कोई बिजली का झटका लग जाए ना, 440 वोल्ट का, इतने जोर से झटका लगता है। क्या हुआ, क्या हुआ, मैं ही तो आई हूं, मैं तो डर गई, मैं क्यों? अब वो देखिए, जब आप बाहर स्क्रीन पे भूत भूतनियों की पिक्चर देखोगे तब तो मन में डर आएगा ही आएगा, पर बीत चुके समय को याद करना, हिंदी में हम बीत चुके समय को क्या कहते हैं? हाँ, भूतकाल। तो भूतों को याद करोगे तो डर ही तो लगेगा। तो मन में किसकी याद हो? संगति ठीक करिए। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। ओ, हम एक गाया करते हैं ना, एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो। एक याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। मेरी ये निगाहें तेरे ही दीदार की भगवन प्यासी रहे। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा बर्बाद न हो। आ जाना देर लगाना ना, कहीं दिल मेरा
बर्बाद ना हो एक याद तुम्हारी याद रहे, और दिल में किसी की याद ना हो। इस दिल की सुंदर नगरी में बस और कोई आबाद न हो। ये है सत्संगत। हमारी आंखों से दर्शन अच्छा होता है, हमारे कानों में अच्छे शब्द जाते हैं, हमारी वाणी से अच्छे शब्द निकलते हैं, हमारे हाथ हमेशा सेवा को तत्पर होते हैं, हमारे पांव हमेशा गुरु दर्शन को, गुरु सेवा को, चलने दौड़ने को उत्सुक रहे। और जब हम आंख बंद करें तो हमारा मन अपने श्री गुरुदेव का ध्यान कर सके। इसे कहते हैं सत्संगत कर। अब ये सत्संगत करते रहेंगे तो प्रेमी क्यों नहीं बनेंगे? जिसका स्मरण हम करते हैं हम वैसे ही हो जाते। जो दूसरों की बुराइयों को याद करते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे बताओ? हम भी बुरे हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी को इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि वो सत्संगति में रहे। मेक श्योर, डोंट सिट विद एनी पर्सन who is going to pollute your mind. Sit with the person who talks about God, who sits in silence. And if that person speaks, the glory of Lord comes from his mouth, and there is the words of wisdom coming out of that person's mouth, make sure, what goes in through your senses will become part of you. That is what I call cultivating a good mind. Now at the moment we don't have a good mind. We need to cultivate. So we need to become a farmer and we need to cultivate a beautiful mind. एक बहुत सुंदर मन की रचना हम करें। अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, शुभ का चिंतन, शुभ के कर्म, शुभ विचार। बहुत सुंदर एक शब्द मैंने गुरु मेरी पूजा में आया है। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं देव स्नेहा, मेरे प्रीतम का संदेश मुझे सुनाओ। कैसे? हर गुण कहिए कथिए, हर गुण सुनिए, हर हर नाम कथा नित। अब रोज रोज नित, नित मन रोज 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 हरि का गुण गाओ, हरि के गुण सुनो, हरि के गुण कथो। कथो मैंने कथा, कथन से आती है कथा। किसकी कथा सुने? कौन सी फिल्म लगी, कहां शॉपिंग है, कहां सेल है, ये सुने हम। वाणी में बहुत जगह सत्संगी को सखी कहा। सखी मैंने दोस्त। आओ सखी हर मेल करे हा, ऐ मेरी सखी आ मेल हरि को मिलते हैं, प्रभु को मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, क्या करें हम? कहते उसकी कथाएं कहते, एक कहे एक सुने, चलो मिलके कीर्तन करते, और उसके प्रेम में विभोर होके ध्यानस्थ हो जाए, वृत्ति टिक जाए, मन लग जाए। चलाओ। तो हमारे दोस्त कैसे हों, थोड़ा इसका ख्याल रखें। आपके दोस्त हैं जो आपको कह रहे हैं चल यहां घूमने जाएं, तो वहां बड़ा मजा आया। क्या किया वहां? अरे चलोगे तो पता चलेगा ना, चलो। तो ये जानने को कि वहां क्या मजा आया, आप गए। अब जाके हो सकता है वो मजा मिल जाए जो उसको मिला, और ये भी हो सकता है कि तुम ढूंढते रह जाओ भाई कौन सा मजा था जो।
जो तुम्हें मिल गया हमें तो नहीं मिल रहा है, तुम्हें कौन सा मिला जरा बताओ तो। बंदा हो सकता है नाराज होके कहीं भी, पता नहीं भाई हमको तो आज भी बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। जिसे अपने भीतर मजा आने लग जाए वो एक प्रेमी हो जाएगा। जिसे एकांत में रहना सुख देने लग जाए वो ईश्वर का भक्त हो जाएगा। जिसे अन्य के मिलने की आवश्यकता न रह जाए वही एक प्रेमी हो सकेगा। और जिसके पास खुद को करने को बहुत कुछ है, फुर्सत ही नहीं है, नो टाइम टू किल। पीपल से आई हैव टाइम टू किल, व्हाट शुड आई डू टू किल द टाइम? This means you are not living your life well. You don't know how to live your life. Else, how can you say I have too much time? What to do? Actually, time is so less. वक्त इतना थोड़ा है, इतना कम है। भाई 7 घंटे गए नींद में, 8 से 9 घंटे गए जॉब में, 2 घंटा कम्यूटिंग में। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, कितने घंटे निकल गए? 2-3 घंटे खाना पकाने, नहाने धोने, सब्जी खरीदने, पकाने, घर संभालने। तो 24 घंटे में बचे क्या? प्रभु समीरोगे कब? चित्त संवारोगे कब? तो करना यह होगा कि नींद से पहले भी प्रभु सुमिरन रहे और नींद से उठे तो भी प्रभु सुमिरन होए। घर से ऑफिस जावे तो भी सुमिरन होए, ऑफिस से घर आए तो भी वो 2 घंटे सुमिरन होए। और ऑफिस में 8 घंटे अगर काम करते भी हो तो बीच बीच में ब्रेक तो सबको मिलती है। तो जहां जहां ब्रेक हो, भले वहीं डेस्क में, वहीं चेयर में बैठे बैठे 5 मिनट आंख बंद करी, अंदर गोता लगाया, ताजे होके बाहर आ गए, दुनिया की भीड़ में खो नहीं जाए हम। जैसे प्रेमी वक्त चुराता है प्रियतमा को मिलने के लिए, ऐसे ईश्वर स्मरण करने के लिए तुम इन 24 घंटों में से वक्त चुराते रहो। प्रेमी उसी को कहते। बड़ा मजा है इसमें। मैं इसलिए कहती हूं, काम छोड़ के कहीं चले जाने से, आप किसी एक जगह रहें तभी आप साधना कर सकते हैं, यह बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर साधना करने की आदत नहीं है और आप घर भर छोड़ के आश्रम में बैठ गए, ये पूरे 24 घंटे करोगे क्या? क्या करोगे? वही पुराना प्रोग्राम, आओ बहन चुगली करें। और फेसबुक पे तो और ज्यादा चुगली होती, राइट? अच्छा, फेसबुक पे दिल भर जाए तो फिर व्हाट्सएप खोले, फिर व्हाट्सएप पे चुगली करें। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हें पता है अपना जिसको कुछ नहीं पता वो दूसरों को पता देता फिरेगा। साधक के पास समय कहां है? वो समय का जो सदुपयोग करना जानता है, मैं उसी को साधक कहती हूं। वो घर में होएगा तो भी, वो आश्रम में होएगा तो भी। मैं जब घर में रहती थी तो घर का खाना बनाना पड़ता था, सबकी ड्यूटी होती थी, मेरे भी मिलती थी। मैं बड़ी, एक दिन क्योंकि मन तो हो रहा था कि मैं जाके बैठूं अपने कमरे में ध्यान करूं, और यहाँ खाना बनाना पड़ रहा है, जहर लग रहा था वो काम करना। पर फिर एक सुंदर विचार चित्त में आया, और वो ये कि जो भी भोजन अभी बनेगा वो भोजन मैं अपने आचार्य को जाके भेंट करूंगी। भगवान का भोग निकलता है ना जैसे, तो ये मैं अपने आचार्य के लिए भोजन बना रही। भोजन वही है, तो बनाया, बना के निकाला,
निकाल के जैसे वक्त मिला तो वहां गई, अपने उन आचार्य को मैंने दिया कि महाराज आज ये थोड़ा पकाया था मैंने। वो भी इतना मोहब्बत करते थे, खाने का टाइम नहीं है फिर भी कहते लाओ लाओ चम्मच लाओ। मैं अच्छा गरम तो करूं, कह रहे गरम ही है ऐसे ही रहने दो। और कटोरी में नहीं डालने दिया, वो उसी डब्बे में से, स्टील का डब्बा था, उसी डब्बे में से वो खाने लग गए। और उनकी आदत थी बार बार कहने भगवान जी इतना अच्छा बनाया, भांग डाली इसमें, मैं भांग डाली, कह रही नहीं मस्ती आ गई, मस्ती आ गई, मस्ती आ गई, बड़ी मस्ती आ गई, भांग डाली इसमें। तो वो प्रेम को भांग कहते थे, भांग डाली। तो जब समझ आ गई ये प्रेम को भांग कहते, तो जब वो फिर कहते ना भांग डाली, तो मैं कहा हाँ भांग डाली। हमने भी भांग डाली। तो भोजन तो वही है। थोड़ा अभी मन उतना परिपक्व नहीं था ना, तो घर के लिए पका रहे हो तो बड़ी तकलीफ लग रही थी। पर जहां भाव ये आया कि चीज जब बन रही है अच्छी बन गई, अगर अच्छी बन गई तो उनके लिए ले जाऊंगी, अब उनको देनी है तो इसलिए थोड़ा और मन से बनाया, और फिर ध्यान से बनाया, और फिर तरीके से बनाया, और अच्छी बन गई कि नहीं, ये जानने के लिए जब उनको दिया, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा क्या मस्ती आ गई, देखिए हमको कितनी खुशी हो गई। अब अगले दिन रसोई पकाना बोझ लगेगा? ये आदत बचपन से मेरे रही, क्योंकि मेरे आसपास जितनी बड़ी महिलाएं थी ना, तो क्या होता था, आम का मौसम आया तो आम पहले खरीद के संतों के भेंट करना है, घर में आम कहते थे फल नया करना, उसको कहती थी बुढ़िया माताएं, फल को नया करना। आम आया, बोले खुद नहीं खाओ, पहले महाराज को चढ़ाओ। आम आया, खरबूजा आया, तरबूज आया, फल आया, कोई पहले उधर। सामान आया, खीर पकाओ, बोले पहले महाराज के भोग लगाओ, प्रसाद हो गया अब खाओ। तो भोग भी प्रसाद बनाने की कला भाव से आती। अब यही भाव बढ़ते 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 ऐसे बन जाए कि हम कुछ खाएं तो, कुछ कपड़े पहने तो। अरे मैं तो नया कपड़ा बनता था ना, तो वो भी लेके चली जाती थी, कहती थी महाराज इसको स्पर्श करो। कहते थे क्यों? मैं ये नया हो जाएगा। कहते सब्जी फल नया होता है, कपड़ा कौन करता है? तो मैं कपड़ा तो नया ही है ना, मैंने तो पहना नहीं है अभी। बच्ची थी ना तो जिद कर लेती थी, तो वो मेरी जिद मान भी जाते थे, तो कहते थे लो स्पर्श कर दिया। तो कपड़ा नया, पेन महाराज नया कर दो, महाराज कॉपी नहीं कर दो। तो मेरे बहुत सारे पुराने डायरीज में उस दिन अपनी लाइब्रेरी में देख रही थी, आई फाउंड अ डायरी ऑफ 1974। इन दैट 1974 डायरी, भारत पेट्रोलियम की वो कंपनी की छपी हुई डायरी है। तो उस डायरी को उनका फर्स्ट पेज में उन्होंने मेरे लिए एक ओंकार सदगुरु प्रसाद है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा, नीचे उनके साइन है और तारीख। और फिर आगे मैं जो भी कुछ सत्संग सुनती थी तो वो मैं लिखती थी उसमें। तो 1974 का डायरी वो मेरे पास अभी भी पड़ी है। देख के तो मैं खुश हो रही थी। मैं कैसा भोले भाई प्यार था ये कि महाराज डायरियां, कापियां, एक स्कूल का पूरा बैग नया लेके मैं वहां कापी में कहा ये इसमें नहीं करूंगा। तो उस दिन उन्होंने मना, वो स्कूल की कॉपी इसमें थोड़ी लिखेंगे, तो तुम्हारा सत्संग का कॉपी होगा मैं उसमें कर दूंगा, मैं ये स्कूल की कॉपी में थोड़े नाम लिखवाएंगे मुझसे। नहीं तो मैं अपनी पूरी 10 कॉपियां, 10 मेरे सब्जेक्ट की बुक्स, क्लास वर्क, होमवर्क की सब बुक्स ढेर लगा दिए, मैं करो अब साइन करे, ये नहीं करूंगा। तो छोटी छोटी चीज में हमें ईश्वर याद रहे। छोटे छोटे बहानों में, प्रेमी इसी को कहते, छोटे छोटे बहानों से वो प्रभु को याद करता है। सुबह उगता सूर्य देखा, प्रभु याद आए,
शाम डूबता सूर्य देखा तो याद आए, गर्मी ज्यादा हो गई तो याद आए, ठंड ज्यादा पड़ गई तो याद आए, बादल काले आ गए तो प्रभु याद आए, मेघ बरस गए तो प्रभु का अमृत वर्षा हो रही है, और सूखा पड़ गया तो ये भी वैराग्य को याद कराता है। रात आई तो प्रभु याद आए, सुबह आए तो प्रभु याद आए। इसको कहते प्रेमी होना। We need to remind ourselves, seeing the beauty of the nature, seeing the changes of the nature, everything if reminds me of the divinity, that is how I become the lover of God. I see the blooming flowers, I see the blue skies, I see the clouds or the sun setting or rising, I see the wind blowing, I see the night falling, I see the day coming, I see the fruits and the flowers and the colors and all the plethora of these hues of colors around me, and everything if begins to remind me of my Lord, I have become lover of God. You don't become a devotee by ringing bells in the temple. You become a devotee by ringing bell of your own mind. मन की घंटी बजनी चाहिए। बहुत सुंदर शब्द याद आ रहा है, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जाए से बुझिया। मैं उठूं तो सुखी हूं, मैं बैठूं तो सुखी हूं, मैं चलूं तो सुखी हूं। क्यों? राखा एक हमारा स्वामी, मेरा स्वामी निरंतरता से मेरे साथ है, मैं सुखी। सगल घटा का अंत, सगल घट मतलब सब मन के अंतर वही है, एक ही चेतन, एक ही चेतन आधार है इस मन का, वही चेतन साक्षी है इस मन का। मैं सुखी हूं। पाँव नहीं लागे जाए ऐसे बुझिया, पाँव माने डर, कहते उसको डर नहीं लगता जो ये बात बूझ लेता है कि मेरा रक्षक मेरा प्रभु मेरे संग है, तो उठते भी सुखी, बैठते भी सुखी, चलते भी सुखी, फिरते भी सुखी, सोते भी सुखी, बोलते भी सुखी, घर में भी सुखी। कार सुख वस्या बार सुख पाया, कार सुख वस्या, घर में सुखी, बाहर गया तो कव नानक के मंत्र दृढ़ आया। मेरे गुरु ने ये मंत्र मेरे को पक्का कर दिया, तो घर में भी सुखी, बाहर भी सुखी, जिउंदिया भी सुखी, मोया भी सुखी। इसे कहते प्रेमी होना। दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, संयोग में भी सुखी, वियोग में भी, बीमारी में भी, स्वास्थ्य में भी, हानि में भी, लाभ में भी, मान में भी, अपमान में भी। मेरी मर्जी कोई ना होए और जो हो रहा हो वो मैं स्वीकार करूं, इसे कहते प्रेमी होना। क्या मुश्किल। तो संगति सही करिए, है ना। इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की संगति सही करने से हमारे अंदर भगवत प्रेम जाग जाता है। एक हमारे बहुत प्यारे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध माने आयु से बड़े, ज्ञान वृद्ध माने ज्ञान से बड़े, वृद्ध माने परिपक्व, मैच्योर। तो ये महात्मा ने बात कही, कहते देखो सुबह उठे आसन कर लिए, आसनों से पहले ऐसे ही कहते सूत्र डाला, सूत्र कर लिया, हाँ, मुख में डाला, मुख को, पेट को क्लीन कर लिया, धोती जिसे हम कहते, बोले धोती कर ली, नेति कर ली, फिर आसन कर लिए, फिर प्राणायाम कर लिया है, और फिर थोड़ी देर विश्राम कर लिया। खाते पीते वो थे नहीं, इसलिए उन्होंने बोले ही नहीं कि फिर नाश्ता कर लिया। अरे फिर थोड़ी देर बाद फिर भागवत खोल ली, पढ़ लिया, भागवत पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर ढोलक पकड़ी, कीर्तन कर लिया, कीर्तन करते थक गए, फिर उसको छोड़ दिया, फिर माला पकड़ लिया, फिर माला जपते रहे। फिर माला से थक गए तो बोले फिर पूर्ण रूप से खाली होके ध्यान में उतर गए, कहते दिन खत्म।
मैं उनसे पूछ रही थी कि महाराज आप दिन भर आपका दिनचर्या क्या रहता है। बहुत ही बालकों जैसा प्रश्न था, पर कभी कभी ऐसी बात करनी पड़ती कि महात्मा कुछ बोले और कुछ सिखाएं। जो मेरे साथ हैं वो भी समझते हैं मैं क्यों कह रही हूं, और whatever। नहीं, पढ़ लिया तो ये कर लिया, ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया। फिर शाम हो गई, फिर बोले गंगा जी चले गए, फिर गंगा जी में बैठे रहे, फिर 2 घंटा गंगा जी बैठे रहे, 2 घंटे 4 भी हो सकते, 4 के 6 भी हो सकते। फिर रात हो गई, फिर थोड़ा सा शयन कर लिया, फिर सुबह हो गई, फिर नेति कर ली, फिर धोती कर ली। And he lived for 154 years. एक 154 वर्ष वो जिए, और 154 वर्ष यही किया। बोले घूमने का जी आया तो घूमने लग गए। ऊपर से शुरू कहते हुए हम बद्रीनाथ से, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री सब पैदल सब किया। फिर बोले नीचे चले गए, पहले उत्तर भारत के तीर्थ देखे, फिर दक्षिण के देखे, फिर पूर्व के देखे, फिर पश्चिम के देखे, फिर देख के वापिस आके यहां बैठ गए। फिर सुबह हो गई, सूत्र कर लिया, धोती कर ली। व्हाट अ लाइफ। तो जीवन इतने संयम और शुद्धता से कोई जी रहा हो तो फिर घर ही आश्रम हो जाएगा। और अगर प्रारब्धवश आश्रम में रहने को मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन अगर आप कहो कि ये नीचे वाला काम आपने ठीक नहीं किया, ये जो मन के अंदर तमोगुणी वृत्तियां हैं, अगर इसको ठीक नहीं किया तो घर में रहेगा तो वहां भी दुखी है, बाहर रहेगा तो वहां पर भी वो दुखी ही रहेगा। घर में रहेगा तो घर वालों को चुगली निंदा से सताएगा, और बाहर जाएगा तो बाहर के लोगों को सताएगा, और ना वो घर में सुखी ना वो बाहर सुखी। जो विवेकी नहीं वो कहीं भी सुखी नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो कहीं भी सुखी नहीं है। जिसका मन पवित्र नहीं है वो कहीं भी सुखी नहीं है। इस बात का बहुत अच्छे से स्मरण रहना चाहिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो जो निंदा चुगली करे उसको शास्त्र की भाषा में कहते विष्टा ग्रहण करना, विष्टा खाना। विष्टा मैंने दे फीसिस, इट्स लाइक ईटिंग अ फीसिस। नेवर टॉक इल अबाउट एनीबॉडी। Keep your ears pure. Never see unpure. Never talk unpure. Never do unpure. Never think unpure. Never allow impurities to sit in your heart. That's how you create an environment which is conducive for devotion, for sadhana. इतना ही कह के वाणी को विश्राम देते हैं।